किसी गाड़ी वाले ने अपने गाड़ी को ठोक दिया। यहाँ पे रोड जाता है समुंदर के पैरेलल। पूरे कोस्टल बेल्ट में उतना ऐसा प्रॉपर्टी नहीं। तो भटकल पे हमने एक नया रेस्टोरेंट प्लस पैकिंग सेंटर इसका हमने खोला है। एक्चुअली एक लीज़ पे लेके हमने लैंड लीज़ लिया है वहाँ पे। वो हमारा लैंड नहीं है और उसका रेंट लगभग 1 लाख रुपया पर महीना है। अभी तो वो लॉस मेकिंग बिजनेस है। हमने दिसंबर में ही खोला था और देखना है उसको कैसे प्रॉफिट में लेके आने का है। लेट्स सी। विल गो टू भटकल टुडे। वी हैव टू डू द एग्रीमेंट। उस लैंड का एग्रीमेंट करना है ओनर के साथ। सो द भटकल बिजनेस वी हैव 4 पार्टनर्स। 2 पार्टनर्स स्टे एट द प्रॉपर्टी। हमारे लोकेशन मुल्की से भटकल का डिस्टेंस ऑलमोस्ट 123 किलोमीटर है। नेशनल हाईवे है यहाँ से वहाँ तक। वो भी एकदम जैसे कि ये हाईवे से पास है, वो तो और भी हाईवे से पास है। हाईवे से बिल्कुल 50 मीटर से दूर पे है। हम यहाँ से वहाँ तक जाने में 2 आवर से 2.5 आवर के बीच में हमें टाइम लगेगा। मैं, सचिन अन्ना और कविता अक्का 3 लोग जाएंगे और वहाँ पे एग्रीमेंट करके विल कम बैक बाय द इवनिंग। ये टैबलेट हम भटकल लेके जा रहे हैं, तो इस पे अपना सारा ऑर्डर, जो भी ऑर्डर आएगा, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है। डॉट पे सॉफ्टवेयर हम लोग यूज़ करते हैं रेस्टोरेंट के लिए। उससे काफ़ी इजी हो जाता है। अभी मैं सचिन अन्ना का वेट कर रहा हूँ, वो आएंगे और हम निकलेंगे। बैंगलोर इधर बैंगलोर एयरपोर्ट के लिए आते हैं। गाइस हमें रुकना पड़ा थोड़ी देर के लिए क्योंकि किसी गाड़ी वाले ने अपने गाड़ी को ठोक दिया। तो डैमेज जो हुआ है वो जगह नहीं था। उस गाड़ी वाले ने ओवरटेक करने की कोशिश किया और सामने से बस आ रहा था। इनके गाड़ी में भी डैमेज हुआ है वहाँ पे। एकदम पहुँच गया मरवंते बीच। यहाँ पे रोड समुंदर के पैरेलल। मार्केट एकदम डाउन है फ्राइडे को। पोर्टफोलियो स्टिल पॉजिटिव somehow. Holding. We have reached the cafe, the restaurant, and then I got this tablet for them. I'll just hand it over. Himanshu, tablet ले आया मैं. So we'll install DotPay on this. We really like DotPay. If DotPay want to collab with us, we would be happy to collab with DotPay. This is the restaurant. This is the open garden space, garden facing sitting area. And this is the tandoor area. यहाँ से रेस्टोरेंट एरिया ख़त्म हो जाता है, तो रेस्टोरेंट एरिया उस साइड है और दूसरे साइड कुछ रूम्स हैं होम स्टे के लिए। These are the cottage. These are the rooms that we rent out to the guest. And after this area we will use the other area for this is the river side area. यहाँ पे river side है। ये एरिया को हम लोग कायाकिंग स्पेस के लिए यूज़ करेंगे। तो हमने कुछ कायाक्स ऑलरेडी ला रखा है यहाँ पे। एक बार परमिशंस और लाइसेंस आ जाए तो फिर हम लोग कायाकिंग एक्टिविटी स्टार्ट करेंगे यहाँ पे।
गाइस यहाँ पे सोलर इंस्टॉलेशन है जहाँ पे जो हम यूज़ कर सकते हैं कायाक का शेड के लिए, और बाथरूम कंस्ट्रक्शन हो रहा है, और ये रैंप एरिया है जहाँ से कायाकिंग हम लोग स्टार्ट करेंगे। यहाँ से कायाक को ईज़िली हम लोग रिवर में लेके जा सकते हैं। दिस इज़ द रिवर, यहाँ पे हम जाएंगे कायाकिंग के लिए। लुक्स गुड। भटकल का हमारा बिज़नेस तो अभी लॉस मेकिंग है, क्योंकि अभी अभी हमने स्टार्ट किया है। पुराना जो भी बिज़नेस मैंने स्टार्ट किया है कायाक मैन्युफैक्चरिंग के अलावा, जिसमें काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया था, जो भी सर्विस बेस्ड बिज़नेस था, कभी भी मैंने लॉस मेकिंग में स्टार्ट नहीं किया था। काफ़ी स्मॉल स्केल से स्टार्ट किया था। जब मैं कायाकिंग का बिज़नेस स्टार्ट किया था तो बस मैं ही था, और मैं ही कस्टमर केयर था, मैं ही गाइड था, सारा सर्विस मैं ही प्रोवाइड करता था। तो जो भी पैसा आता था वो मेरे सैलरी में जाता था, तो ऑब्वियसली वो लॉस मेकिंग नहीं था। पर ये बड़ा रेस्टोरेंट है, तो हमने 10 स्टाफ से स्टार्ट किया है यहाँ पे, और लोगों को पता नहीं है कि यहाँ पे रेस्टोरेंट है, और मार्केटिंग वगैरह करना है। होपफुली जनवरी में जब कायाकिंग भी स्टार्ट हो जाएगा, देन विल स्टार्ट मेकिंग प्रॉफिट। लेट्स सी गाइस, दिस इज़ द मेन्यू हियर, और हम पहली बार अपने रेस्टोरेंट का एक्सपीरियंस खुद से करेंगे। हिमांशु क्या खिलाओगे? खाने के लिए चिकन टिक्का मंगा ले, एक चिकन टिक्का दे दो। तंदूरी चिकन, तंदूरी, हाँ। तंदूरी चिकन खाओ। गाइस हम लॉयर के यहाँ से एग्रीमेंट रिव्यू करा लिए, अभी क्या साइन करने आना है ना। ये लॉयर के यहाँ पे हमने एग्रीमेंट पे साइन करा लिया, नोटराइज करा लिया। दोस्तों हम आ चुके हैं पंचायत ऑफिस। पंचायत ऑफिस से हमें कुछ परमिशंस निकालना है, एनओसीज निकालना है, ताकि बिजनेस चला सके। ये है पंचायत ऑफिस, और एनओसी निकालने गए हैं हमारे लोग अंदर। सचिन अन्ना गए हैं, अभिषेक गया हुआ है। अब हम वापस जा रहे हैं। वहाँ पे बहुत सारा डिस्कशन हुआ नए स्टाफ के साथ, उनको थोड़ा प्रेप टॉक दिया, क्या करना है नहीं करना है, और क्या किया था जिन्ना हम लोग कायाक का रैंप के बारे में हमने डिस्कशन किया कि कैसा होना चाहिए। थोड़ा सा नया रैंप है तो थोड़ा चेंजेस सजेस्ट किया उनको। रीच्ड बैक मुल्की, और it was a very productive day. Right now there is not many customers, so our expense there per day including the rent is almost 10,000 rupees. That's just the expense, so we have to at least make 20,000 rupees to cover that money, right? So 10,000 goes in the expense, at least 10,000 is profit. If not 10,000, maybe like 15,000 of profit we need to book. पर अभी वहाँ पे सेल्स 7,000 8,000 on an average, I can say 9,000 10,000 ही है, which will hardly even cover our expense. चलेगा, but major problem I see over there is that we have 4 partners. 2 of them are working there full time, and the partners working there are not communicating well, which is huge problem, right? If my partners are not communicating well, then revenue is secondary. First problem is team communications. So I need to resolve that. I have asked my partners to get free and call me so that we can get our things straight, and I'm very serious about the communications happening between the team. I'll show you some part of our conversation. Listen, Abhishek, no point in putting finger that this that, okay? What I'm saying is that got it. okay, you cannot make any decision alone, Okay. and he cannot make any decision on himself, okay? Yeah, You right, both have to come together, talk, and then you have to finally discuss. You Okay, both fine. should agree, yeah. Some people used to tell that आपका ये कान अच्छा नहीं था, ऐसा they used to give one. See, that is fine. We also, when we go right, we will order 5 items. Yeah. Maybe one item will not like, okay? That doesn't mean that we want money back. We are just telling that this item was not good. Just take a note of it.
if somebody ordered something and they did not touch at all, only maybe like 1 spoon they ate, okay, rest is on the table, then maybe we can consider refund, okay, if they ask, only if they ask after that. Okay. But if they ate everything and still they're complaining, fine, we'll listen to it, but why will we refund the money? It's okay, no, we also go to restaurant, we also tell, right, fish is not fresh, so what to do? They don't give our money back, right? Will they give you money back if you go to any restaurant, Abhishek? No. Then why you're giving back? And Yeah. second thing is, do you know how much is expense there for us every day? Yeah, I know. How much? I don't, but it's more, I know. How much? Calculate and tell. No, you are partner also, right? You should know, right? You're including salary, everything. Everything, including rental, salary, everyone, your salary, Himanshu's salary, all the staff salary, everything. More than 25,000, I think. Per day 25,000. How are you calculating? Okay, I'll tell you. It is, see, just all the expenses 10,000 rupees per day. Okay. Per day. Okay. Means how much? Profit, not sale report, na? I think. Everything, including salary, rent, everything, 10,000 rupees per day. That is expense. सिर्फ खर्चा निकालने के लिए कितना सेल करना पड़ेगा एक दिन में? सिर्फ खर्चा निकालने के लिए भी अगर हम कोयला, गैस, हर चीज का, रूम रेंट, रेस्टोरेंट, हर चीज का निकाले तो एटलीस्ट हमें 11,320 रुपए सेल करना पड़ेगा. तो 10,000 का प्रॉफिट हो जाएगा 11,000 में? नहीं 11,000 हमें सिर्फ खर्चा निकालने, मतलब जो हाँ, 11,000 का खर्चा निकालना पड़ेगा. तो सेल कितना का? कम से कम 20,000 का तो सेल होगा, तभी बचेगा ना उतना. 20,000 का सेल होगा, कम से कम मेरे ख्याल से 20 तो नहीं, लेकिन 23,000 सेल एवरी डे. तो मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है, वो मैं क्या बोल रहा हूँ कि कम से कम ऑन एन एवरेज 20,000 22,000 का सेल होगा तो अपना खर्चा निकलेगा. खर्चा, प्रॉफिट तो भूल जाओ तुम लोग. हाँ, वो सिर्फ खर्चा प्रॉफिट. हाँ, प्रॉफिट तो भूल ही जाओ. तो अगर 25,000 का सेल हो रहा है अभिषेक, तो उसमें प्रॉफिट नहीं है. 5,000 का सेल हो रहा है तो खुश मत हो जाओ उधर बैठ के. 25,000 का सेल हुआ है तो अपना घर का खर्चा, साबुन तेल पानी का खर्चा निकलेगा 25,000 डेली. अगर 40,000 सेल होगा तो घर में कुछ पैसा आएगा. ठीक है, तो तुम लोग हवा में मत उड़ो कि 20,000 का सेल हो गया. ठीक है, जिस दिन 1 लाख का सेल करोगे तो उस दिन हमको कॉल करके हवा में उड़ना. ठीक है, हम लोग किए ना यहाँ पे तो करते हैं. हिमांशु कितना 55,000 का सेल किया था ना एक दिन में. मेरे को भी मालूम है सर, आपको भी मालूम, मेरे को भी मालूम, लेकिन मेरे को भी पता है कि तो ठीक है थोड़ा बहुत, लेकिन तो मैं ये बोल रहा हूँ कि डिस्काउंट ये सब वो सब देना बंद करो. कम से कम आराम से काम करो. 25 प्रेशर लेने नहीं बोल रहा हूँ कि लॉस होगा, ऐसा कुछ नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन कम से कम पैसा खो तो नहीं ना. पैसा मतलब ऐसा ना हो कि मतलब लगाना पड़े, लेकिन नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, 7,000 का बिल हुए तो 7,000 अपने बैंक में आना चाहिए. ऐसा नहीं कि 7,000 का बिल हुआ और बैंक में 5,500 रुपया है. वैसा प्रॉपर्टी है ही नहीं भाई, कहीं नहीं है इस एरिया में. मेरे ख्याल से ये प्रॉपर्टी भी अच्छा ही है. कहीं उडुपी में भी वैसा प्रॉपर्टी नहीं है, मैंगलोर में भी वैसा प्रॉपर्टी नहीं है. ये पूरे कोस्टल बेल्ट में उतना ऐसा प्रॉपर्टी नहीं है. गोवा में जाओगे, गोवा में ही मिलेगा वैसा प्रॉपर्टी. गोवा बॉर्डर पार करने के बाद. हाँ, गोवा बॉर्डर पार करने के बाद ही मिलेगा. कारवार में भी नहीं है, किधर भी नहीं है. चिकमंगलुरु में भी ऐसा मुश्किल से मिलेगा. वही. तो तुम लोग वैल्यू दो. जो जगह पे बैठे हो बहुत ही सुंदर जगह है. ठीक है, 50 रुपये का सामान के लिए अगर तुम 100 रुपये भी ले रहे हो तो कम ही है वो. ठेला पे नहीं बेच रहे हो ना सामान. वही चीज है ना, हम ऐसे रूम में दे रहे हैं, प्रॉपर सर्विस दे रहे हैं. अगर वो लोग ठेला पे बेच रहे हैं जहाँ पे मक्खी लगता है, जहाँ पे बैठने का जगह नहीं है, जहाँ एयर कंडीशनिंग नहीं है, गंदा प्लेट है, वैसा तो सर्विस नहीं दे रहे हो. तो 50 रुपये का चीज़ तुम 500 में भी बेच सकते हो. वो तुम्हारे स्किल पे है. वो हम वही स्किल पे